बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। इसलिए सतयुग में, क्योंकि हम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हैं, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं है। सत्संग वहां करेंगे फुल, क्योंकि सत्य बाप द्वारा सत्य बन रहे हो। अच्छा, ओके। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? वहां देवताएं एक भी विकर्म नहीं कर सकते। विकर्मों का कारण क्या है? रावण, रावण, देवभान, दे अभिमान। क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। वो वरदानी लाइफ है। एक तो ब्लेस्ड लाइफ है, और ब्लेस्ड केवल प्रिविलेजेस में ब्लेस्ड नहीं। हम लोग जनरली ब्लेस्ड सोचते कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, मतलब कि मेरे पास हमेशा सब कुछ अच्छा रहा, फिजिकल। लेकिन वरदानी लाइफ, कि जिसका संकल्प, बोल और कर्म कंप्लीट वरदानों से भरा हुआ। तो विक्रम तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सत्युग त्रेता में है ही सदगति। उस समय दुर्गति का नाम ही नहीं है। विकार ही नहीं जो विक्रम हो। और द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। तो विकर्म का कारण है दुर्गति, और सत्कर्म का कारण है सदगति। यह भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है। वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहां होता ही नहीं, क्योंकि वहां सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति। तो वहां है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहां दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान किस लिए चाहिए? सदगति के लिए। जब है ही सदगति में, तो ज्ञान की जरूरत नहीं। तो कृष्ण फिर द्वापर, सॉरी, तो ज्ञान की वहां दरकार ही नहीं, नाम भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए हम क्या क्लेम करते हैं कि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता है? यह भी किसको ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ड्रामा अक्षर है, ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो अदली बदली होता है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसे कहते भी है। परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, ये किसको भी पता नहीं है। सृष्टि चक्र चलता है, पर वैसे ही चलता है, ये हूबहू फिरता है। हूबहू अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी, चाहे अंग्रेजी जानने वाले, हिंदी जानने वाले, फिर से वर्ड तो ठीक है, लेकिन हूबहू
ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्षर है। तो हु बहु फिरता है, एस इट इज। कितने ब्राह्मण बच्चों का अभी तक संकल्प चलता है कि वैसा ही होगा, पिछले अभी इस जन्म में मैंने जो जो विक्रम किए वैसा का वैसा होगा। हु बहु, ये नोट करे, ये किसको भी पता नहीं है। देखो ये इतना बड़ा नॉलेज और इतना बड़ा चैलेंज किसी ने दिया नहीं है, हु बहु। क्योंकि उन्होंने तो हमको यही कहा ना, जो भी स्पिरिचुअल या रिलीजन, कि भाई तुम अच्छे कर्म करो, तुमको अच्छा फल मिल जाएगा और फिर तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी, फिर तो वापस आने की जरूरत ही नहीं है। तो कहते भी है फिर बनी बनाई बन रही। हाँ, अब ये क्यों बोल दिया, अगर हुबहू रिपीट नहीं होता है तो बनी बनाई बन रही कैसे है? जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्य को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, ये कोई नहीं जानते। इस्लामी बौद्धि ये सब है घराने, जिनका पार्ट, जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, यह है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। एक्चुअली क्यों ब्राह्मण की स्पेशलिटी है, सर्वोत्तम हाईएस्ट कुल है। देवी देवताओं का भी कुल, ये तो समझाना, देवी देवताओं का भी कुल है, ये तो समझाना बहुत सहज है। देवी देवताओं का भी कुल है, ये कैसे समझाएंगे? बाबा कहते बहुत इजी है समझाना, कैसे समझाएंगे? क्योंकि ब्राह्मण ही वहां ट्रांसफर हुए हैं ना, तो जो ब्राह्मण कुल वाले हैं वही वहां देवता कुल में पार्ट हो जाएगा। नहीं, प्रूफ और भी, ये भी ठीक है। कुल देवी, कुल अच्छा, देवी को हाँ, पूजा। देवी कुल हमेशा देवता हर कुल। कोई के कुल देवी और कुल देवता है, हिंदुइज्म में जो मानते हैं कुल की देवी। तो ये क्या प्रूव करता है? अगर मेरे कुल की देवी है, मतलब मेरी एंसेस्टर्स, पूर्वज आत्मा है, तो हम देवी देवताओं के कुल से बिलोंग करते हैं। तो देवी देवताओं का भी कुल है, ये तो समझाना बहुत सहज है। अच्छा, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस होता ही नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में यह बातें होती नहीं, न जवाहरात आदि हो सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना, इस समय है ही खादी के कपड़े। वो बेचारे समझते नहीं कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। सटल बॉडी किसको कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। क्योंकि हड्डी मांस फिजिकल नहीं है, संकल्प का शरीर है। तो सूक्ष्म वतन ये संगम युग का क्रिएशन, और बहुत लाइट, वाइट लाइट। इसलिए जब बहनें पहले शुरू में जाती थी तो कहते थे चंद्रलोक, 1000 चंद्र के समान लाइट है वहां। और परम धाम को कहते थे सूर्यलोक, क्योंकि गोल्डन। तो इतना प्रकाशित वतन है। और सूक्ष्म वतन का कारोबार वाइसलेस बुद्धि से होता है, कंप्लीट वाइसलेस वर्ल्ड है। जैसे अभी कौन सा है, कंप्लीट विशियस, तो वाइसलेस वर्ल्ड है सूक्ष्म वतन। सभी को पता है ना, जो नए नए आए हैं उसको सूक्ष्म वतन किसे कहते हैं, दिखा देते आप सबको, सूक्ष्म वतन किसे कहते हैं। बहुत सारे नए बैठे हैं। तो एक तो वो है कंप्लीट वाइसलेस वर्ल्ड, और वहां का जो कारोबार होता है सूक्ष्म वतन का, वो है
वो कारोबार है संकल्पों से, संकल्पों का कारोबार होता है वहां। इसलिए वाइसलेस बुद्धि होगी तो सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ हम सहयोगी बन सकते हैं। तो अब देखते हैं, जिनको नहीं पता है, वैसे तो इसमें बताया है, ये है सूक्ष्म वतन, 3 वर्ल्ड्स बोलते हैं ना, तो ये हुआ सूक्ष्म वतन, बीच वाला वर्ल्ड। इसलिए उसको फिर बाबा ने उनको फिर शुरू में नाम दे दिया ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, क्योंकि ये कारोबार सारे सूक्ष्म कारोबार वहां होते हैं। तो ये है सूक्ष्म वतन, बीच वाला। तो इसलिए ये एक साइट ऑफिस, जैसे हम कई बार डिस्कस किया है कि परम धाम से बाबा को कोई भी कार्य कराना हो तो जैसे हम कहते हैं ना, एक मीटिंग प्लेस होनी चाहिए। आपके घर में आए या अब तुम मेरे घर में आओ, इससे तो अच्छा एक मीटिंग प्लेस हो। क्यों मीटिंग प्लेस अलग से की जाती है? हाँ, तो एक्सक्लूसिव वो काम होता है। तो परम धाम से शिव बाबा को कोई डायरेक्शन देना है और यहाँ से आत्माएं जाती, तो ये सूक्ष्म वतन में होता है। और अब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए, एक जैसे हम कहते हैं ना, एक होना चाहिए एक रूम अलग ऑफिस में या ऐसा। तो ब्रह्मा बाबा जो आत्माएं संपूर्ण बन गई, अब परम धाम तो इकट्ठा जाना है, तो अब वो आत्मा रहेगी कहाँ? तो ये है वो सूक्ष्म वतन जिसमें ये सब कार्य होता है। क्लियर हुआ सबको, जो भी नए हैं? तो ये बाबा कहते हैं वहां हड्डी मांस का शरीर नहीं। तो सूक्ष्म वतन में ये बातें होती नहीं ना, जवाहरात आदि हो सकते हैं। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ है, तो वह बेचारे समझते ही नहीं कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते, वहां है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं है, एंजल। इसलिए एंजल्स का गायन तो बहुत है इंग्लिश में या, बट उनको ये नहीं पता कि एंजल रीजन कहाँ है जहां से वो आते हैं। अब वो कह देते आकाश में, क्योंकि फ्लाइंग बता दिया, और फ्लाइंग मतलब आकाश। तो एक्चुअली ये है एंजेलिक वर्ल्ड। तो बाबा कहते हैं वहां है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है, तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए फिर अर्थ समझाते हैं, जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। और सूक्ष्म वतन में एक और स्पेशलिटी, सबको पता चल गया क्या क्या फंक्शंस होते हैं। साइट ऑफिस है, सारा डिसीजन, सारा डिस्कशन संकल्पों से। ब्रह्मा बाबा जो लास्ट में, ब्रह्मा बाबा की जो कर्मातीत स्टेज हुई और संपूर्ण फरिश्ते बन गए, तो संकल्पों की गति से बाबा भी सेवा कर रहे हैं वहां। सूक्ष्म वतन से जो सेवा होती है वो फिजिकल, बिकॉज बंधन और लिमिटेशंस दोनों यहाँ है, शरीर के और मन के जो भी, और फिर लिमिटेशंस भी है। तो यहाँ की सेवा और सूक्ष्म वतन से सेवा, तो हम सब अभी जो पूर्वज आत्माएं हैं, दादिया है, वो सूक्ष्म वतन एंजेलिक फॉर्म से सेवा कर रही है, तभी ये कार्य दिन दुगुनी। आज नहीं तो पवित्रता का बीड़ा बाबा ने उठाया और वो फाउंडर चले गए, दादिया चली गई, कितनी सिर्फ 7-8 5-6 बची है। तो कैसे ये कार्य चल रहा है? क्योंकि वो आत्माएं फरिश्ते स्वरूप में सूक्ष्म वतन से ये कार्य कर रही है। उनको तो कार्य कराना है ना। तो ये है सूक्ष्म वतन, और संकल्पों की गति से होता है। इसलिए केवल हमें वहां जाना है बाबा के सामने। आज जो पुरुषार्थ करेंगे साइलेंस में बैठो, बाबा
संकल्प जान लेता है और बाबा कर लेगा। तो ये है सूक्ष्म शरीर, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं जिनका विश्वास बैठ गया है, उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं फिर डुबो देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, फिर निकाल कैसे सकेंगे? सतयुग में ये बातें होती ही नहीं है। अंदर तक फंसे हुए हैं भक्ति मार्ग में। बाबा कहते हैं दलदल तक, मतलब इतने वो संस्कारों में चली गई है ना। कल किसी ने हमको कहा कि बाबा को ना मैं ऑफिस में बिठाता हूँ रोज। बाबा मैं जैसे ऑफिस में पहुंचता हूँ तो बाबा आप चेयरमैन हो और मैं आपके नौकर, एम्प्लॉय, नौकर चाकर। बोला मैं भक्ति मैंने छोड़ दी है, लेकिन और इस तरह मैं करता हूँ। मैंने कहा यही तो भक्ति है। तुम, मैं नौकर, तुम मालिक। तुम बच्चे हो, हकदार हो। तो ये है। तो संस्कारों में भक्ति फिजिकल छोड़ दी, पर संस्कारों में वो दास, एक ना इक्वालिटी हम अभी तक फील नहीं कर पाते कि ऐसे के। हाँ, नौकर चाकर, इसको समर्पण भाव कहते हैं। बच्चा रिस्पेक्ट करेंगे उसको समर्पण भाव नहीं कहेंगे, बाबा कहते हैं। तो गले तक, खुद गले तक दुबन में फंसते। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालते निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं। खुद गले तक दुबन में फंसते अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दुबन, काम विकार, दलदल है। सतयुग में ये बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां सत्संग होता ही नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। अभी तुम समझते सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं। कलयुग में है सब पापात्माएं, सतयुग में होते पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। कर्म अकर्म, तो अकर्म अर्थात, सभी को अभी क्लियर हो गया प्रमोद भाई? अकर्म अर्थात अकर्म। विकास भाई अकर्म। अकर्म कौन किसको? जिन जिन कर्मों का वो अच्छे भी नहीं और बुरे भी नहीं कर्म, वो अकर्म, न्यूट्रल। न्यूट्रल तो जिन कर्मों का कोई न अच्छा न बुरा, न कोई भी अकाउंट नहीं बनता है, वो अकर्म। न्यूट्रल एक्शन हो गया ना दीदी? न्यूट्रल एक्शन को कहते हैं। सतयुग में होते हैं वो। हाँ, कलयुग में नहीं हो सकते ना। सतयुग में, कलयुग में सुकर्म होगा, विकर्म होगा। हाँ, ये सिर्फ सतयुग और त्रेता के एक्शंस है। तो वहां के जितने भी कैटेगरी एक्शंस, उसके जो रिजल्ट है वो अकर्म की लिस्ट है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, क्योंकि वहां है ही राम राज्य, बाप से वरदान मिला हुआ है। रावण देते श्राप, ये सुख दुख का खेल है। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद ही नहीं करते हैं। वहां विकार होते ही नहीं। बच्चों को समझाया है, सेपलिंग लगाते हैं। ये सेपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी हुई है।
बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया। ये बड़े कहीं इनॉग्रेशन कराते तो सैपलिंग लगाते ना, ये सब बाबा से सीखा। देवी देवताओं झाड़ का कलम लगाते हैं। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं, और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। जो जिस रिलीजन से बिलोंग करता है द्वापर युग से, तो वो उसी में आएगा। तो इसका मतलब जो देवी देवता धर्म के हैं और क्रिश्चियंस बन गए, इस्लाम्स बन गए, कन्वर्ट हो गए, तो क्या हो जाएगा? फिर जब बाबा ये देवी देवता धर्म स्थापन करेगा उस समय वापस वो देवी देवता, तो त्रेता तक जो देवी देवता धर्म के थे संगम युग में आकर वापस वो धर्म के बन जाएंगे। लेकिन जो त्रेता तक थे ही नहीं वो क्रिश्चियंस ही रहेंगे, इस्लाम ही रहेंगे। तो हाँ, द्वापर में तो सारे आएंगे, लेकिन हाँ जो डायरेक्ट क्रिश्चियंस ही बने हैं, हाँ, लेकिन जो देवी देवता के कन्वर्ट हुए हैं वो फिर वापस जैसे ही संगम युग आएगा वापस आ जाएंगे। इसलिए तो विदेशों में हमारे इतने सेंटर्स है। तो हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकल कर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे, मुक्ति तो हो न सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि ये अपने धर्म का है, मुस्लिम है, ज्ञान योग, उसको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने की और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में है। एक्चुअली श्लोक कंठ कर लिया और कोट कर लिया और उसका ट्रांसलेशन कर दिया। अब कितना फायदा हुआ, मतलब उसका पुण्य माना गया, क्योंकि बहुत अच्छी बात, भगवान के मुख से, मुख कमल से निकली हुई बात को आपने दोहराया शब्दों के द्वारा। तो अगर शब्दों के द्वारा पुण्य हो सकता है तो अगर वैसा करो तो कितना पुण्य हो जाए। अच्छा, और फिर वो डायरेक्ट एक्चुअल परमात्मा के गाए हुए वो महावाक्य बोले तो पता नहीं फिर तो कितना। तो मुरली अगर धारण नहीं भी की, केवल बोला भी, तो भी पुण्य है। धारण करने के बाद का तो पुण्य फिर पूछो मत। तो बाबा कहते हैं हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। अभी वॉक कर रही थी तो किसी ने कोई वो आपके भजन आदि लगाते हैं ना लोग अपने अपने। तो भजन कौन से महिमा के वो स्टैंडर्ड होते हैं, जो भी मतलब वो एक ही भजन चलता रहता है। अब ऑलवेज तुम एक ही बात सुनो कुछ तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो, वो ऑलवेज एक ही सुनते रहो तो तुमने उसको जाना ही क्या फिर नहीं हाँ वही, रोज एक ही बात आप सुनते रहो। जैसे एक 4 स्टेटमेंट दिया वही सुनते जाओ तो तुम्हारी ग्रोथ क्या होगी? ग्रोथ कब होती है? जब बहुत वैरायटी बातें सुनते हो। तो भजन से जो भी श्लोक है वो क्या है? एक ही बात है।
बोलते जाओ, वही बोलते जाओ। इसलिए बाबा ने परसों के मुरली में बहुत एक अच्छी बात कही थी। कौन सी बात कही? गीत वाली। भक्ति वालों के लिए। बेबी बन गए, बेबी बुद्धि है, बेबी बुद्धि। बेबी है। बच्चे को क्या पता है, ये मेरे डैडी है, और थोड़ा बड़ा हो गया, ये एडवोकेट है, ये डॉक्टर है, बस इतना पता है। अब इसके बियॉन्ड भी कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो जब वो बच्चा खुद उस लेवल में आएगा, बिजनेस को समझता है, फिर इन्वॉल्व होता है, वो समय जो उसकी बुद्धि होती है, और शुरू में उसको सिखाया ये डैडी है, ये मम्मी है, तो बेबी बुद्धि है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बस 4 लाइनें हैं, वो रोज बोलते रहते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, थोड़ा म्यूजिक आ जाता है। उसको भी पूरी तरह मानते नहीं है। वो तो इतना ही पता है ना, Accepted नहीं है। एक मानेंगे एक कब, जब पता हो। बेबी बुद्धि है। मानने के लिए किसी ने कहा ही नहीं ना, सुनने और पढ़ने के लिए कहा है। बस तो यही हो गया ना, फिर इसलिए बेबी बुद्धि है। एक बार जगदीश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई थी। रोज गीता पढ़ते हैं, काम क्रोध मोह नरक का द्वार है, फिर दूसरे दिन पढ़ेंगे काम क्रोध मोह नरक का द्वार है, फिर तीसरे दिन भी वही पढ़ेंगे काम क्रोध मोह नरक का द्वार है, पर नरक का द्वार समझते नहीं है। वही हो गया, बेबी बुद्धि है बाबा, इसलिए बहुत अच्छी। हाँ, समझना है, कहना तो कुछ भी नहीं है सकते हैं। सिर्फ समझना है कि वही कुछ वही थोड़ा बियॉन्ड समझो ना, उससे बियॉन्ड। उसके लिए उसके बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा भाई, तब पता चलता है ये बात है। ये चेयरमैन मतलब क्या चेयरमैन है, ये पता चलता है। तो बाबा कहते हैं, तो इससे सिद्ध है, किताब पढ़कर सुनानी नहीं है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, बैठकर मनुष्य सुनते हैं, कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपने अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है, यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं, बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। इतना छोटा लॉकेट बनता है, आता है वो, इतनी छोटी सी गीता, 80 श्लोक, इतना सा, ये इतना सारा। और वो लॉकेट बहन के पहनते हैं। हाँ? हाँ, मतलब वो पूरा ऐसे आ जाता है, उसमें इतने अक्षर ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत छोटे। वही है, मतलब वो महात्म है, पढ़ने के लिए थोड़ी है, वो तो लॉकेट है, मेरी सेफ्टी है, वो भूत प्रेत नहीं होता है, फिर इसलिए ये सिस्टम भी चला था। और लिटरली होता है, गीता पहन लिया, वो बहन बता रही थी कि वो उनके घर में वो था इविल स्पिरिट, पर उसको कुछ नहीं कर सकते थे, गीता का लॉकेट पहना हुआ था। एक पेज ही आ गया गीता का, उसको बोला कि तुम जाते हो तो तुम उस तरफ से जाते हो ना, एक पेज लेकर जाया करो गीता का, तो वो फिर वो भूत नहीं सताया, उसको कुछ नहीं कर सका। तो बाबा कहते हैं, बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है, वास्तव में है सेकंड की बात। बाप का बना, जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ, ऐसे भी लिखने शुरू कर देंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। यह भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहां और कोई खंड नहीं रहता, नाम निशान गुम हो जाता है, कोई को मालूम भी नहीं रहता कि यह खंड था। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, वहां ये होते ही नहीं। इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। ये तो बहुत ऊंचते ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु, एक की होगी ना, सबकी इक्वल नहीं हो सकती।
बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। फिर वो आप समान बनाए तब हो सकते हैं एक की महिमा। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, सत नाम लिखते हैं, पतित पावनी गंगाएं ये माताएं है। शिव शक्ति कहो, शिव वंशी कहो, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव वंशी तो सब है, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम परी ब्रह्मा कुमार कुमारिया होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया। कोई भी ऐतराज उठाते हो तो उसको बोलो ये प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, फिर विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओत प्रोत है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये उनसे पैदा हुआ, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। बैठे तो समझाए ना इनको ब्रह्मा क्यों कहते। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नाभि कमल से विष्णु। आखिर इसके पीछे राज क्या है? जो नए नए है सभी को क्लियर होगा ना कि ब्रह्मा ही फर्स्ट जन्म में विष्णु बनते और विष्णु ही 84th बर्थ में ब्रह्मा बनते हैं। तो वो एक ही हो गया ना। तो इसलिए ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कहते हैं। ये उनसे पैदा होता है। इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। ब्रह्मा को ओल्ड दिखाते, विष्णु को यंग दिखाते। 84th। इतना एक्यूरेट पिक्चर बनाया है दीदी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा बूढ़े थे ना जब ब्रह्मा बने, तो इसलिए बूढ़ा दिखा दिया। बूढ़ा ही दिखाया इसलिए। तो ब्रह्मा नाम ही तो उस समय पड़ा ना, तो फिर उसी का गायन रहेगा। फर्स्ट 84th बर्थ में विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु फर्स्ट जन्म। ब्रह्मा का फर्स्ट जन्म विष्णु, विष्णु का 84th जन्म ब्रह्मा। तो ये सभी जो नोट कर ले, फिर अगले बार पूछेंगे इसको कभी और। तो बाबा कहते सिस्टर जरा एक रिपीट करेंगे प्लीज ये वाला पार्ट। ब्रह्मा के फर्स्ट जन्म जो है वो विष्णु, लक्ष्मी नारायण। तो नारायण का स्वरूप जो है वो ब्रह्मा का फर्स्ट जन्म, और ब्रह्मा का 84th जन्म, सॉरी विष्णु का 84th जन्म ब्रह्मा। सो इट्स अंडरस्टूड ना। ब्रह्मा का टोटल 84th बर्थ है, तो उसका वो फर्स्ट रोल है वो नारायण का रोल है, और 84th रोल तो है ही ब्रह्मा का रोल। इस तरह से होता है। तो इसलिए ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो, भक्ति मार्ग के यादगार बड़े एक्यूरेट है। तो ये उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। देखो ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना टाइम लगा। ब्रह्मा बाबा नारायण की स्टेटस को क्वालिफाई करने के लिए कितना, बाबा 36 में आए, 69 में अव्यक्त हो गए। 36 इयर्स में ब्रह्मा सो विष्णु बने, और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में, अब बताओ जो नए हैं वो बताएंगे कितना समय लगा। विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 साल। 84 साल। सोच के बताओ। 84 जन्म। एक जन्म दीदी, एक जन्म। हाँ हरप्रीत बहन बोलो आप। 84 जन्म मतलब नंबर ऑफ इयर्स 5000। तो 36 इयर्स में ब्रह्मा सो विष्णु बने, और विष्णु सो ब्रह्मा में 5000 इयर्स लगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, चढ़ने का एक फास्ट है, उतरने में टाइम लगता है आपको। तो बाबा कहते हैं ये वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर ये बनाता हूँ। समझने की बात है ना।
बैठो तो समझाए कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। अब तुम बैठे हमारे साथ में तो हम समझा पाए ना, अब चलते फिरते कैसे समझाएंगे। सारी दुनिया को दिखाने के लिए चित्र बनाए हैं, हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे। सब समझ गए, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, समझने वाले समझ गए। कोई भी ना नहीं समझाओ तो चैट कर दो, मैसेज करो। अच्छा, सब समझ गए, फिर आगे पढ़ती हूँ। नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे अनाड़ी है, ना यह समझो। हमारे कुल का नहीं है। अगर अभी भी नहीं समझे है मतलब ये कुल का नहीं है। बेचारा भल वहां आएगा, वहां आएगा जरूर। मुरली तो सुनी ना, 7 o'clock को लॉग इन कर लिया तो आएंगे जरूर, परंतु प्रजा बनेंगे, प्रजा में। फिर प्रजा क्वालिटी बनेंगे। अच्छे से समझ लो, अभी चांस है राजा बनने के लिए। फिर गया तो बाबा कहते हैं हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना, गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। ये टॉपिक कोई कम है क्या। प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है, युगल तो है नहीं। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है, ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है। वो दोनों ब्रह्मा और शंकर बैचलर, विष्णु युगल स्वरूप है। इसलिए सजे सजाए दोनों को विष्णु को ही बताते हैं तीनों में से। अगर अगर भक्ति मार्ग का भी ब्रह्मा विष्णु शंकर देखो तो सजा सजाया स्वरूप पूरा विष्णु का है। हाँ मतलब विष्णु के कंपेयर में तो नहीं। और फिर वो गृहस्थी बताते हैं, लक्ष्मी साथ में। हाँ पर जनरली वो चाहे पार्वती कहते हैं, बट शंकर को एक तपस्वी स्वरूपी से स्पेशलाइजेशन ऑफ तपस्या है। कपड़े तो पहनाए नहीं है ना शंकर को, सजाया कर। हाँ, बिना कपड़े तो नहीं सज सकते ना फिर। तो शंकर जी और ब्रह्मा जी को सिंपल स्वरूप है। तो ये अभी का गायन है। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते। अब शंकर क्या करते हैं, विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे, ये तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सब कुछ शांति धाम वापस ले जाते हैं बिगर मेहनत। परमात्मा फादर वो कभी विनाश करा सकता है। कौन से पेरेंट है जो बच्चों को ही मार देते हैं, उसको पेरेंट कहेंगे? वो क्या कहेंगे, क्या कहते कि क्या है, डेमन है क्या, मतलब ऐसे कोई किस्से सुनते हैं। तो बाप आते हैं, बाप तो और ही सब कुछ शांति धाम वापस ले जाते हैं बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही है सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे, ये बातें समझने की है। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो तो कोई तो बहुत माथा खपाते हैं, बिल्कुल समझते नहीं है। कितना समझाने के बाद भी नहीं समझते कोई। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वो आकर समझेंगे। देखो, यहाँ का ज्ञान समझने के लिए, अंडरस्टैंड करो। कुछ भी नहीं समझते, एक स्टेटमेंट भी नहीं समझते मुरली में, आप आगे मत बढ़ो, उसको पूछो। हमारे सभी भाई बहने रेडी है आंसर देने के लिए, बट बिना समझे बिलीव मत करो। हम तो बल्कि चैलेंज करते हैं कि आप बिलीव करते ही क्यों हो, अगर नहीं समझते हो तो। बिलीव उतना ही बिलीव करो जितना समझते हो। और लेकिन अगर जितना सब समझेंगे तो पूरा बिलीव करोगे, खुद को फायदा होगा। नहीं समझोगे तो नहीं बिलीव करोगे, खुद को नुकसान होगा। बिलीव नहीं करना ये नुकसान है, लेकिन ब्लाइंडली बिलीव करना फिर भी नुकसान है, वो भी रॉन्ग है। समझ के करो। तो बाबा कहते तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वो आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझ, अगर एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है,
सबको बाप का परिचय दो। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। इसको दुखधाम कहा जाता है। सत्युग है सुखधाम। दुखधाम से सुखधाम कैसे बनता है वो तुमको समझाए। लक्ष्मी नारायण सुखधाम में थे, फिर ये 84 जन्म ले दुखधाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का सन्यास कराता हूँ। फट से सन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। कितना फास्ट बाबा ने डिसाइड कर लिया, तन मन धन स्वाहा कर लिया कितने दिनों में। बाबा कब आए? 1 साल में। ओम मंडली 37 में तो ओम मंडली योग शुरू हो गई। तो डिसीजन करने में कितना टाइम लगा? क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिसका नाम बैठ रखा, वह लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। मतलब बाबा ने करके दिखाया तो कितने सारे फैमिलीज ऐसी निकली जो पूरी फैमिली सरेंडर हो गई और अपना तन मन धन कर दिया। अच्छा, फिर वह लोग बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। ये सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे कैसे हो सकते हैं? बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में न आए तो उनको बोलो, अगर कोई बात किसको नहीं समझ में आती है, बोलो जब तक अल्फ को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। परमात्मा को नहीं समझा है तो कुछ नहीं समझ सकेंगे। और परमात्मा को समझना, टू अंडरस्टैंड एनी पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति को भी आप अपने साथ में रहने वाले युगल है या बच्चा है, उसको समझने के लिए कितना टाइम लगा? शादी हो गई, एक दूसरे को समझने में कितना टाइम लगा? कोई कोई धारणा करते हैं ना ज्ञान की, कोई आता है, एक आता है और फिर बाद में ज्ञान की धारणा होती है, फिर वो डिसिप्लिन फॉलो करने लगते हैं और फिर वो एंटी हो जाता है, एक जन एंटी हो जाता है। बोले अब मैं समझी इसको, ये प्यार क्या था। मतलब 30-40 साल हो गए शादी को, वैसे ही कहते हैं कि नहीं समझ रहे, और अब समझा कि क्या प्यार था। तो मतलब कितना टाइम लग गया समझने में। तो एक व्यक्ति को समझने में कितना समय लगा? समझ गए एक दूसरे को, आप कंप्लीटली 100% समझे, जितने साल भी हुए टुगेदरनेस की। तो भगवान को 2 मुरली से 1 हफ्ते से समझ जाएंगे? कितनी मुरली सुननी होती है गुलाब भाई? कितनी मुरली सुनी? हाँ 40 साल हो गए मुरली सुन। 40 अभी तक समझ रहे। बाबा कहते हैं समझने में थोड़ा इतना इजी हो जाएगा। एक बात निश्चय करो, इसलिए बाबा कहते हैं जब तक अल्फ नहीं समझा, मतलब परमात्मा को नहीं समझा, अर्थात मुरली नहीं सुनी, तो वो परमात्मा को नहीं समझ सकता है और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता ही नहीं। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा, मतलब जो जो बाबा बोल रहे हैं उसको समझना इज इक्वल टू, जैसे हम आपस में भी क्या बोलते हैं, हम किसको समझाते तो कहते अभी तक तुमने मुझे समझा नहीं है। मतलब अगर मैंने जोर से बोल भी दिया, अभी तक तुमने मुझे नहीं समझा, इतना फील करते हो तुम। तो जो बाबा कह रहे हैं वो समझा नहीं, तो बाबा को क्या समझा? तो इसलिए बाबा कहते हैं, और अल्फ को नहीं समझा तो बेबादशाही कैसे मिलेगी, और कुछ समझ नहीं सकेंगे, माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। कौन है जो 100% बाबा को समझ लिया? 100% जो है, जैसा बाबा कहना चाहते वैसा समझना। देखो बहुत कम है ना।
ब्रह्मा बाबा ने ही समझा था, उतना तो कौन समझेगा। तो ये समझना एग्जैक्ट, जगदीश जो भाई समझ जाएगा बाबा का, बाबा ने कल मुरली में ऐसा कहा, मतलब समझ गया। वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा गुलाब भाई। तो जो समझ गया वो इमीडिएटली धारण करेगा, उनकी धारणा में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मुझे खान पान की शुद्धि नहीं हो रही है, पवित्रता की धारणा नहीं हो रही है, तो मतलब फिर मैंने क्या समझा बाबा को। समझने वाला इम्प्लीमेंट करेगा, तो ये है समझना। तो बाबा कहते हैं और इजी हो जाएगा, उनके लिए इजी भी है। इजी भी है। हमारा बाप, सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत को राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता ही नहीं। इस समझाने में टाइम चाहिए। तो जब तक बाप को नहीं समझाए तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अल्फ नहीं समझाए तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। अगर अल्फ ही नहीं समझाए, मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसा क्यों, शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। बाबा का परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्योंकि बहुत रॉन्ग बिलीव्स के साथ परमात्मा को मान रहे होते, बहुत कुछ रॉन्ग है। ऐसे जैसे मेरे बारे में बहुत कुछ रॉन्ग बोला गया। अब आप मेरे सामने आते हो फर्स्ट टाइम, किस तरह से देखोगे मुझे? जो सुना है मेरे बारे में, अच्छा 8 दिन हो गए, समझ लिया। जो इतना 40 साल से मेरे बारे में बहुत रॉन्ग सुना हुआ है, 8 दिन में कितना टाइम लगता है चेंज करने में। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी बाप दादा दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरा है सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान है अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपने वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला मजबूत होगा। तो ये है सेवा। कौन सी? लास्ट सेवा वो है मनसा नजर से निहाल। नजर
मेरी जहां पड़े वो आत्माएं निहाल अर्थात बहुत एलिवेटेड फील करे। दूसरा, वृत्ति से वृत्ति को बदलने की सेवा करे, इतनी पावरफुल वृत्ति हो जो उनकी नेगेटिव वृत्ति चेंज हो। और तीसरा, स्मृति से सबको समर्थ बनाए। ये 3 सेवा करना होगा, तब ये किला मजबूत होगा। तो उसके लिए बाबा ने कहा अमृत वेले पावरफुल अभ्यास। तो सभी अमृत वेले कर ही रहे होंगे। ये पॉसिबल बहुत शक्तिशाली सेवा जिसको करनी है उसको अमृत वेले पावरफुल करना होगा, क्योंकि वायुमंडल और आत्माओं की वृत्ति का इम्पैक्ट बाकी समय होने का चांसेस है। अमृत वेले इट्स लाइक हम इसमें पावरफुल हो सकते हैं। वो सोए हुए होते हैं या वो इतने एक्टिव नहीं, उनकी बुद्धि जिस समय बुद्धि बहुतों की एक्टिव होती है उस समय हम उसको ये नहीं कर सकते। जिस समय बुद्धि किसी की बहुत एक्टिव हो ना, उस समय या तो हमारा एकदम बाण बहुत पावरफुल हो साइलेंस का, तब उसके एक्टिव बुद्धि को शांत कर सकेंगे, और नहीं तो अमृत वेला उसकी बुद्धि शांत होती है, तब उसकी बुद्धि को ओवर पावर कर सकते हैं। तो ये कर देंगे। तो ये सेवा करनी है। तो क्या हो जाएगा, स्वमान क्या होगा, मैं पावरफुल स्थिति से मनसा सेवा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। पावरफुल स्थिति, 3 सेवा करनी है। ये रियली जब हम अमृत वेला बैठते तब मैं 2 ही संकल्प बहुत पावरफुल रखती हूँ कि जहां हमारी नजर पड़े वो आत्मा पवित्र बनती जाए, निहाल होती जाए, और जहां हमारी नजर पड़े उसके विघ्न समाप्त होते जाए। ये है दीदी सेवा। सम्मान रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। दीदी ये भी रिपीट कर दीजिए प्लीज, जहां हमारी नजर पड़े। हाँ, 1 मिनट। तो पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और इसमें 3 याद रखे, नजर से निहाल, वृत्ति बदलने का, और श्रेष्ठ स्मृति, हाईएस्ट एलिवेटेड थॉट से पावरफुल बनाना, इसको कहेंगे। मतलब मैं ये जो 2 संकल्प पावरफुली रखती हूँ बाबा को, कि मेरी नजर जिसके प्रति जहां भी पड़े वो आत्मा पवित्र बनती जाए, और दूसरा जहां हमारी नजर पड़े उसके विघ्न समाप्त होते जाए। ये मेरी नजर की पावर है। अच्छा, स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करे, वो है समझदार। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाएगी मुरली की, वो मुरली ग्रुप में। जिनका भी नाम नहीं है वो मुरली ग्रुप में, वो अपना चैट में नंबर दे दे, तो आपको ऑनलाइन मुरली ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो वो फिर हो जाएगा।